हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पाउडर कोटिंग प्लांट का कंट्रोल पैनल। ये पाउडर कोटिंग प्लांट का कंट्रोल पैनल है। आज की वीडियो जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, कोई भी जुड़ा हुआ है, चाहे इंजीनियरिंग कर रहा है या ITI कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो कंट्रोल पैनल में आपने बहुत सारे बटन लगे देखे होंगे। आप सोचते होंगे कि भाई ये क्या बटन है, कैसे काम करते हैं। मैं पहले आपको सामने से एक्सप्लेन कराऊंगा, फिर इसका ढक्कन खोल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और ये जो स्विच है क्या कंट्रोल करते हैं, कैसे हमारा आगे जाके सप्लाई जाती है, हम उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है बर्नर। हर ओवन के लिए एक बर्नर जरूरी होता है जो LPG से चलता है, LPG गैस से, ठीक है। वो इसको हीट देता है, तो ये ओवन के लिए हो गया बर्नर। ये इमरजेंसी स्टॉप होता है, हर कंट्रोल पैनल में ये कॉमन है। ये भी कॉमन है कंट्रोल पैनल में। ये सिंगल लाइन को ऑन करने के लिए स्विच होता है। यहाँ ऑफ है और यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये जो है ये मैनुअल और ऑटोमेटिक के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ रखा हमने, तो ये लिखा हुआ है देखो ऑटोमेटिक। यहाँ पे स्विच क्या काम होता है, यहाँ करने के बाद अंदर जो भी ऑपरेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे ऑफ होता है। और अगर आप इधर करेंगे तो ये लिखा हुआ है मैनुअली, तो वो ऑटोमेटिक आपका ऑन ऑफ या वर्किंग नहीं करेगा। तो ये स्विच भी, इसे कहते हैं हम लोग सेलेक्टर स्विच, ठीक है। ये सेलेक्ट करता है ऑन, ऑफ एंड ऑटोमेटिक और आपका मैनुअली। तो यहाँ पे ऑफ है, यहाँ ऑटोमेटिक ऑन हो गया, ठीक है। ये इमरजेंसी स्टॉप, ये भी आपके हर कंट्रोल पैनल में लगा होता है। जैसे कोई अचानक दुर्घटना हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, अब क्या करें, तो इमीडिएट इसको आके दबा देना है। मैं बताता हूँ, अब ये दब तो गया, पूरा सर्किट ऑफ हो गया आपका। ऑन कैसे होगा, तो ये लगे हुए हैं एरो के निशान। हल्का सा एरो की डायरेक्शन पे मूव करोगे तो ये खुल जाता है, ठीक है। खुल के मतलब बाहर आ जाता है ये, और प्रेस करोगे तो दब जाता है, ठीक है। ये हो गया बजर। इसका क्या काम होता है, बजर जब हमारा ओवन के अंदर हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर आ जाता है तो ये क्या करता है, बोलने लगता है, ठीक है। अगर हमने इसको ऑटो पे किया हुआ है तो हमारा बर्नर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और अगर ऑटो पे नहीं है और मैनुअल पे है, किधर, इस साइड में, तो हमारा क्या करेगा, जो अंदर हमारा माल पक रहा है, ठीक है, वो जल जाएगा, क्योंकि ये तो बंद होगा ही नहीं, क्योंकि मैनुअल पे है। इसीलिए इसमें ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, ठीक है। तो ये बजर हमारा बोलने लगता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका टेम्परेचर पूरा हो गया है, उसे ऑफ कर दो। अगर ऑटोमेटिक पे है तो अपने आप ऑफ हो जाएगा, बजर बोले या ना बोले, फिर भी इंडिकेट करता है बोल के कि आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर हो चुका है, ठीक है। अब देखो, ये भी लगभग हर कंट्रोल पैनल के जो है स्विच हैं। ये स्टार्ट और ये स्टॉप। मैं आपको बता दूं, स्टार्ट का मतलब क्या है, ये NO पॉइंट से जुड़ा होता है। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। और ये इंडिकेटर है, अगर मशीन हमारी ऑन हो गई है तो ये जलेगा, और अगर ऑटोमेटिक ऑफ हो गई है तो ये जलेगा। ये हमारे ब्लोवर का स्टार्ट और स्टॉप है। ये बर्नर का है और ये हमारे गाय का है ब्लोवर का। इसका भी स्टार्ट ब्लोवर है ना, और स्टॉप। ये इंडिकेटर हैं, अगर ऑन होगा तो ये जलेगा, ऑफ होगा तो ये जलेगा। ये जो मैं बता रहा हूं लगभग हर कंट्रोल पैनल की रिक्वायरमेंट है।
सपोज अब ये लगे हुए हैं RYB, ये 3 इंडिकेटर हर इंडस्ट्रीज में, हर कंट्रोल पैनल में, ठीक है, अगर 3 फेज सप्लाई यूज हो रही है तो ये लगाने बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर एक फेज नहीं आ रहा है और 3 फेज की मोटर चल रही है तो वो मोटर हमारी जल जाती है। इसलिए 3 इंडिकेटर का लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये ऑप्शनल है। अब ये क्योंकि हमारा भट्टी के साथ लगा हुआ है, ओवन के साथ, तब तो इसकी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। ये क्या है, ये भट्टी के अंदर का टेम्परेचर शो करता है, डिजिटल है, ठीक है, थर्मोस्टेट पे काम करता है। ये हमारे जा रहे हैं थर्मोस्टेट के बाहर, वो भट्टी का टेम्परेचर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल होता है, बाकी इसे छोड़ के सारी चीजें जरूरी होती हैं हर कंट्रोल पैनल के अंदर। हो सकता है इसकी जरूरत भी ना पड़े, ये भी एक इंडिकेटर है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं इधर, देखो जितने भी स्टार्ट ऑन करने वाले स्विच होते हैं उनमें ये ग्रीन कलर का पीछे लगा होगा, ये क्या है, ये NC पॉइंट है, ये अलग से आते हैं। और ये नीचे वाला जो फ्रेम है स्विच का, ये अलग से आता है। आप इसी स्विच में ग्रीन लगाओ या रेड। ग्रीन का मतलब है NO पॉइंट और रेड का मतलब है NC पॉइंट, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर हो या DOL स्टार्टर, हर एक में ये 2 स्विच जरूरी होते हैं, ये स्टार्ट, ये ऑफ। और ये इंडिकेटर है ही आपके, ठीक है। और ये हमारा थर्मोस्टेट का डिस्प्ले है जो बताता है कितना टेम्परेचर है। अब चलते हैं हम अंदर, ये इसकी MCB है, तीनों फेस आ रहे हैं, तीनों फेसों को हम अंदर डिवाइड कर देते हैं जितनी भी मोटर लगी हुई है। नहीं तो एक फेस पे ज्यादा लोड पड़ने से क्या होता है, कुछ नुकसान हो सकता है। इसीलिए तीनों फेज इसके अंदर आए हुए हैं RYB, और हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है ना। तीनों एक साथ ऑन हो जाएंगे और सब अलग अलग 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं, हर कॉन्ट्रैक्टर को हमें एक अलग से फेज देना चाहिए ताकि पर्टिकुलर किसी एक फेज पे इलेक्ट्रिकल लोड ज्यादा ना पड़े। ये क्या है, हमारे तीनों कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉइल है, जो मैग्नेटिक कॉइल है, वो हो सकता है सिंगल फेज हो या फिर डबल फेज वाली हो, यानी कि 440 वोल्ट की कॉइल हो सकती है और 220 वोल्ट की भी। बाकी इसके अंदर ये लगे हुए हैं पॉइंट, ठीक है। 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं, तीनों कॉन्ट्रैक्टर का हम अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक चला गया बर्नर के लिए, एक चला गया ब्लोवर के लिए और एक चला गया थर्मोस्टेट के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल है पूरा। और अगर हम दिखाना चाहें तो ये देखो, यहाँ पे ये आ रहे हैं 3 फेज, ये देखो यहाँ से ये 3 फेज आ रहे हैं बाहर से, ये दिखाओ जरा इधर लाके, ये देखो ये मेन केबल है जो हाइड्रोल डिपार्टमेंट से आया है। इसमें ये RYB ये लगे हुए हैं। 3 फेज सप्लाई हमारी ये गई यहाँ से, ये सीधा गई है इसके अंदर, ये हमारा मेन है, मेन MCB है, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ से हमने अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ये जो लगे हुए हैं हमारे छोटे छोटे पॉइंट, ये क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये क्या है, इन्हें बोलते हैं हम लोग कनेक्टर, ठीक है। ये क्या है, कनेक्टर। जो इन बाहर में लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं थिम्बल। हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का रूल है कि कहीं भी कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। लूज होने से स्पार्क होगा और स्पार्क होने से आग लगने का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है। अब थोड़ा अगर हम देखें बारीकी से तो इसमें, ठीक है, ये सब अलग अलग देखो, जैसे लगाया हुआ एल का मतलब होता है लाइन, ठीक है। और ये नंबर पड़े हुए हैं, नंबर से हम इसमें होने वाले फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं कि किस नंबर का तार कहाँ गया हुआ है, ठीक है। इतना हाई फाई करके
ये कंट्रोल पैनल नहीं बनाया गया है, सिंपल है, लोकल है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंट्रोल पैनल डिजाइन करती हैं उसमें हर वायर पे एक नंबर, वायर नंबर पड़ा होता है और हमें पता होता है कि ये वायर नंबर कहाँ गया हुआ है। तो ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, खास तौर से इलेक्ट्रिकल के बच्चों ने। मैंने पूरी कोशिश की है और मैं ऐसे भी और भी चीजें बताता रहूंगा। तो ये आपको अब मैंने बता ही दिया है। 3 मोटर इससे चल रही हैं और तीनों 3 फेज की हैं। ठीक है, तो ये जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं हम एक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।